दराती काटने का यंत्र है ये। ठीक है, एक पौधा और दिखाता हूँ जिसको गाय भैंस खाती है। तो दगड़ियों, हमारे गांव की औरतें तो किसान ही हैं, हमारे गांव के ना आदमी भी। सबसे पहले आपको सबको बता दें, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम नमस्कार पहला गुण दगड़ियों। तो दोस्तों, मैं करता हूँ ब्लॉग की शुरुआत। आप बने रहें मेरे साथ। तो आज की यात्रा बहुत सुंदर होने वाली है और आपको मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें कुछ दिखाने की आज कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसका आनंद लीजिए। तो आप बने रहें मेरे साथ। करता हूँ मैं ब्लॉग की शुरुआत। सादर नमस्कार। तो दगड़ियों, मैं तुमको आज दिखाता हूँ वो बनाड़ का फूल वाला पौधा जिसमें फल फूल और दोनों ही चीज़ें सारी चीज़ें काम आती हैं। ये मैंने पिछली बार आपको जब मैं फलियाँ तोड़ रहा था तब भी मैंने आपको दिखाया था। बहुत सुंदर पौधा होता है ये देखिए, ये है बनाड़ का। ठीक है ना, ये बनाड़ के फूल हैं। ठीक है, बहुत सुंदर फूल लगते हैं इसके। और इसकी है ये फलियाँ। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि आप इसे अपने घर आकर में इसको भिगो दें। तो ये एक्चुअली क्या है कि देखो, इतने शानदार फूल लगे हुए देख लो। 12 मासी फूल का पौधा है। इसमें आप हर हमेशा इसमें फूल पाए जाते हैं। जब आप इसको कभी भी देखो, आप इसे, आप इसमें फूल, इसको आप 12 मास फूल लगेंगे। और इसमें जब फलियाँ आती रहती है, फूल आते हैं तो फलियाँ आती रहती है। फूल देखिए ना, फूल कितना प्यारा फूल लगता है इसका। ये देखिए, ठीक है, पूरा देखो इतना बड़ा यहाँ पर फूल हो रखी है और 12 मासी ये फूल है। इस फूल में, इस पौधे को आप अपने घर में ले जाइए और अगर आपको इसकी बीज की ज़रूरत है, इसके बीज भी मिल जाता है। देखो, ये इसकी फली पक्की हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये काला हो गया ना, ये काला हो गया है। तो ये काला हो गया है तो अब इसके अंदर बीज मिलेंगे आपको। मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है। तो दगड़िया, ये है इसका बीज। ठीक है, देखो ये अभी इसका बीज जो है, देखो तैयार हो गया है इसका बीज। थोड़ा भीग रखा है, इससे थोड़ा सा इसके वो है, अगर ये सूख जाता है तो बिल्कुल काला, बिल्कुल ठोस हो जाता है। तो इसका बीज है। अगर आपको बीज की ज़रूरत हो तो हम आपको बीज भी उपलब्ध करा देंगे। मगर फूल का ये पौधा जो है ना, बहुत ही सुंदर पौधा होता है। घर में अपने गमले में भी इसको लगा सकते हैं आप। तो बहुत ही प्यारा होता है और 12 मासी फूल का पौधा है, हरा भी होता है और आप इसका आनंद जो है फूल में भी और सब्जी में भी ले सकते हैं। तो दगड़ियों, ये रहा हमारी पहाड़ का बनाड़ का पौधा। ठीक है ना, हमारे क्षेत्रीय भाषा में इसको बनाड़ कहते हैं। ये है दगड़ियों, देखो ये है क्या कहते हैं, दराती काटने का यंत्र है ये। ठीक है, आपने छोटे मोटे यंत्र देखे होंगे। देखो यहाँ पर इतना बड़ा यंत्र है। ठीक है ना, इससे जो है दराती में धार तेज करी जाती है। कुल्हाड़ी में, दराती में, चाकू में, ये जो है ये लगी हुई है दुर्गा। ठीक है नी, अपने बिल्कुल हथियार को बिल्कुल तेज कर रही है। यहाँ पर से घास काटने के लिए जा रहे हैं ना ये लोग। तो इस तरह से इसे रोज़ जो है धार दी जाती है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से घास काटते, फिर घास जिससे बड़ी तेज़ी से कटती है। तो दगड़िया, ये है इस पत्थर का कमाल। ठीक है नी, अब एक घंसियारी और आ गई है। देखो, ये भी अपने, ठीक है नी, यहाँ पर अभी ये भी धार तेज करेंगे शायद। ठीक है ना, कल धातुर खा लेगा सर। फिर ये देखो, ये घर से कार के लाए हैं और एक बार उन पर बैठ गया जो छात्र सोचा है रिया कि घाव जूझ है नी जूझ है रे, क्यों घाव नहीं जा रहा है अकेला। ये हेती बघा, हेती वाला लहर मारला, हेती वाला लहर मारला अब। तो दगड़िया देखो, ये है जा रहे हैं घास के लिए। तो ये सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, हर जगह 2-2 3-3 लोग। तो इनके गुट बन के जाते हैं। आजकल क्या है, अकेले जाने लायक नहीं हो रहा है क्योंकि बाघों का आतंक बहुत ज़्यादा है। तो दगड़ियों, आज आपको ले चलता हूँ मैं अपने यहाँ के ग्वालदे गधेर। ठीक है नी, फेमस गधेरा है हमारे यहाँ का। ठीक है नी, वो ग्वालदे गधेर फेमस क्यों है अभी आपको बाद में बताऊँगा। ये दगड़ियों, जो जब जो है दराती को जब धार दे दी गई है ना, तो उसके बाद देखो इतनी स्पीड से जो है घास कटती है। देख रहे हो, मशीन इसके सामने फेल है भाई। ये देखिए आप, ये देखो। ठीक है नी, तो इस तरह से घास काटी जाती है। अगर इसमें धार दी जाती है ना, उसके बाद घास काटने की स्पीड जो है, कई औरतें तो पत्थर को अपने जेब में ही रख के चलती हैं। जो अभी लगेगा आशोज का महीना ना, तब ये चीज़ें दिखाई देती हैं। वो भी दिखाएंगे आपको। देखो, इस स्पीड से जो है घास काटी जाती है। देख रहे हो, शायद अगर कोई पुराने लोग देख रहे तो उसको याद आ रही होगी कि कभी हम भी ऐसे काटा करते थे। और अगर याद ज़्यादा आ रही है तो आप घर भी आ सकते हैं। तो दगड़िए, ये है हमारा ग्वालदे को जाने वाला रास्ता। ठीक है नी, मैं पहुंच गया हूं अभी अपने यहाँ पर रतवाड़ू पे।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जगह का नाम है रतवाड़ू। तो इस रतवाड़ू में जब आज से 5-7 साल पहले जब बच्चे ज़्यादा गांव में थे, तब यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे आया करते थे। अभी जो है गांव में कोई है ही नहीं, बच्चे तो है ही नहीं, तो भाई अब जो है देखना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो दगड़ियों ये है हमारे यहाँ पर का रतवाड़ू का इलाका। ये देखिए आप, ये घास जो है ना, ये घास जो है ऐसी रखे रखे सड़ गई है, लेकिन दोबारा घास तैयार हो गई है, मगर ये ऐसी के ऐसी रखे हुए हैं। हमारे यहाँ पर इसको कहते हैं थुपुड़, और कई जगहों इसको बोलते हैं लुट, और कई जगहों पर शायद हो सकता है किसी और नामों से भी जानते होंगे। तो दगड़ियों इनके ये नाम हैं, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नाम हैं। तो ये घास के जो थुपड़े हैं, ये जो है अब जानवर नहीं होने की वजह से, ठीक है नहीं, गाय भैंस थोड़ा कम हो गई हैं, तो इस वजह से तो ये ऐसे ही रखे हुए हैं। घास दोबारा से काटने चालू हो गए हैं, मगर ये पिछले साल के बचे हुए हैं, तो ऐसे ही हैं अभी भी। और ये है दगड़ियों वो ग्राउंड, ठीक है, जहाँ पर क्रिकेट खेलते थे ना, तो ये है देखो, यहाँ से लेकर के वो आखिरी छोर तक इतना लंबा खेत है। तो यहाँ पर बच्चे खेला करते थे क्रिकेट। तो आज इसमें इतनी घास हो गई है, तो इतनी लंबी लंबी घास हो रखी है इसके अंदर, तो इसमें चलना भी मुश्किल हो रहा था। तो ये घास ये भी होती है, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ पर कुमेरिया घास, ठीक है ना। कुमेरिया मतलब इस पर कांटे होते हैं, तो इसलिए इसका नाम रख दिया है कुमेरिया। ये गाय भैंसों का पसंदीदा घास है वैसे, मगर इसे काटने में औरतों की आफत आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसे जब भी वो काटती हैं तो उनके कपड़े जो हैं पूरे कांटों से सन जाते हैं और बार बार वो चुभते हैं। तो घास को गाय भैंस इतनी पसंद करती है, तो इसको खिलाने से दूध भी बढ़ता है कहते हैं। तो इस घास की यही खासियत है। और ये है दगड़ियों देखो, ये है ग्राउंड, वो वहाँ तक का ग्राउंड है। और यहाँ पर एक खड़िक का पेड़ भी है, जिसमें बैठ करके बच्चे आनंद लेते हैं। और ये देखो यहाँ पर ऊपर बैठ करके आराम से, बिल्कुल दर्शक दीर्घ है ये, इसके जो है किनारे किनारे बैठ करके लोग क्रिकेट देख रहे हैं। यहाँ टूर्नामेंट भी बहुत हुए हैं इस पिच में। और यहाँ देखिए नीचे तक जो है आराम से, बिल्कुल ऊपर से सब कुछ साफ दिखाई देता था कि बॉल कहाँ पड़ी। तो ये है हमारा बच्चों का क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर से लोग बैठ करके, छोटे बच्चे जो बैठ करके इसमें से कॉमेंट्री भी क्या करते थे लोग। तो ये वो पेड़ है, देखो हमारे देखो धुरंधर मिल गए यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखो ईश्वरी भाई भी है, लल्लू भी है, और हमारे उत्तम भाई भी मिल गए। क्या ये पाइप जो वहाँ गया था, हाँ हाँ, ये पाइप पानी वहाँ से नीचे को नहीं जाएगा, हाँ गाँव को, हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ पर टंकी बना रखी है, हाँ हाँ। तो मैं कह रहा हूँ जैसे आनंद का थोड़ा किराया खेती ली वो करते, अगर हौदी बनानी है तो सीधे गाँव की सप्लाई हो जाएगी वहाँ से। बताना इस चीज़ को, हौदी बनाने की वो जग देने की, इस चीज़ को बताना, करते हैं इसका जुगाड़, ठीक है। अगर जगह में गाँव की सप्लाई पूरी रहेगी, नहीं करेंगे उसका। तो दगड़िया जो है ये रास्ता जाता है सीधे ग्वालदेव चौधरा को, चौधरा यानी कि फेटुवाड़ को। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये रास्ते में कोई मिट्टी सी दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि भाई आजू बाजू तो बहुत घास नज़र आ रही है। तो दगड़िया ये जो है एक्चुअली में जो घर घर नल और जल का जो कार्य चल रहा है ना, तो यहाँ पर ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है। पिछले बार भी यहाँ पर पाइप लाइन तो बिछा दी गई थी, मगर वो सब ओपन ही थी, तो पानी हमारे गांव में गया नहीं। तो इसमें दोबारा से कार्य चल रहा है, देखो ये पाइप भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगे हुए हैं आदमी काम पर। तो ये खुदाई जो है यहाँ पर ये नालियाँ बनाई जा रही हैं, इस नाली बना करके फिर जो है इसमें जो है पाइप बिछाए जा रहे हैं। वही पाइप जो है वो ऊपर जो है जोधना, इसका मेन स्रोत है जोधना पर, तो ये वहीं से ही आ रहा है पानी हमारा। तो देखिए, और देखो ये रहा यहाँ पर का हमारे टुनाव वाला एरिया, यहीं पर ये हमारी टंकी है ये। और ये नीचे आ गया यहाँ पर ये जो गजाई का गधेरा, मैंने बार बार जिक्र किया है आपको, तो मैं उस गधेरे में पहुँचने वाला हूँ। तो दगड़ियों देखो ये है यहाँ पर भी, देखो हरियाली देखिए आप, हरियाली मन मोह लेती है पहाड़ों की। अब रास्ते नहीं रहे, मगर अब हरियाली बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है ना। तो दगड़ियों ये देखो, ये पत्थर देख रहे हो, इस पत्थर में जो ये काई लगी हुई है ना, ये एक्चुअल में हमारे यहाँ पर इसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में झोल। क्या बोलते हैं? झोल। इसकी दवाई बनती है। और इसको पहले से जब हम बच्चे थे तो हम इसको मेहंदी के रूप में भी यूज़ करते थे। इसको उखाड़ के इसमें थोड़ा सा पानी मिलाए और इसको दूसरे पत्थर से रगड़ते थे और फिर हाथों में लगाते थे, तो कुछ ही घंटों में जो है हाथ लाल हो जाते थे। तो इसलिए हम इसका मेहंदी में भी इसका प्रयोग करते थे।
तो दगड़ियों देखो, अब ये पहले से यहाँ पर रास्ते अच्छे खासे रास्ते थे, अब जो है पूरे झील जो है बन चुकी है। आने जाने का रास्ता जो है थोड़ा मुश्किल हो गया। चलो फिर भी कोशिश करते हैं आपको गधेरा तक जाने की। तो दगड़ियों मैं आ गया हूँ फाइनली जो है ये गजाई के गधेरे में। लेकिन ये ऊपर का है हिस्सा है। चलिए जब ये देखो, ये अभी भी जो है ना, इसमें पानी, इतना पानी बचा हुआ है अभी भी, ठीक है नहीं। इसको आप तो खैर बारिश थोड़ा सा बंद हो गई है, और इसमें पानी अभी भी जो है, इतना पानी अभी भी है इसमें। इस बार लगता है कि ये जो है पूरा अगले गर्मी तक ये पानी शायद ये बहता रहेगा, शायद उधर पानी की कमी नहीं होगी। तो दगड़ियों ये है, देखो यहाँ जो मैं आपको दिखाने जा रहा था ना, ग्वालदे का गधेरा, वहाँ शायद जा पाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इतनी बड़ी खाई से बनी हुई है। तो उधर मेरे को से जाया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा गाँव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतना रिस्क ले नहीं पाता। तो यहाँ पर जो यहाँ ऊपर का एरिया था, यहाँ पर हमारे एक्चुअली में इसलिए कह रहा था कि यहाँ पर जो है बड़ी यानी कि अनार जो है सबसे ज़्यादा हमारे गांव में यहाँ पर अनार मिलता था। आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उससे हम खटाई भी बनाते थे। इतना अनार होता था कि खाना और फिर उसमें खटाई बनाना, तो खटाई को बेचा भी जाता था। तो यहाँ पर इतना अनार होता था इस वाले एरिया में। तो दगड़ियों जो इसको घोड़ू कटहल भी कहते हैं, ठीक है ना, घोड़ू कटहल भी कहते हैं, ग्वालदे भी कहते हैं। यहाँ पर को ऊपर का एरिया ऊपर को जाते रहोगे, इसके नाम अलग अलग हैं। इस एरिया में जो है ना अनार बहुत ज़्यादा मिलता था। तो दगड़ियों इसलिए भी यहाँ पर ग्वालदे जो है हमारा, इसलिए भी फेमस है। तो दगड़ियों अब इससे आगे जाने का तो रास्ता कुछ लग नहीं रहा है, तो यहीं पर ही मैं आप चलो यहीं से मैं वापस होकर के कहीं दूसरी जगह से देखता हूँ। तो दगड़ियों ये रहा हमारा ग्वालदे का गधेरे का नज़ारा, सुंदर सा नज़ारा। दगड़ियों मैं आपको एक पौधा और दिखाता हूँ, जिसको गाय भैंस खाती हैं, तो उसके बाद उसका दूध बढ़ जाता है कहते हैं। तो ये इस पौधे का नाम है, हमारे यहाँ पर इस पौधे का नाम को बोलते हैं तुषारू, ठीक है ना, तुषारू। इसकी पहचान क्या है कि देखो, इसका लंबा पत्ता होता है, उसके पीछे से जो है ना सफ़ेद होता है, ठीक है ना। इसका जो पीछे अगर तुम इसको पलटोगे तो पीछे का हिस्सा ऐसा सफ़ेद होता है, ये देखिए, ठीक है, ठीक है ना। ये तो ये सफ़ेद होता है। तो दगड़ियों जो है इसकी एक मेन पहचान है, और इसको हम बोलते हैं तुषारू, ठीक है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है पीछे का हिस्सा यहाँ पलटा हुआ है, तो इसका पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो इसका नाम है तुषारू। तो अगर इसको गाय भैंस खाती है तो इससे दूध जो है बहुत बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ पर ये मिलता है, वैसे कहीं कहीं पर ये तुषारू का पौधा मिलता है। जब गाय भैंस जाती है तो इसको तभी देते हैं लोग, ताकि जो है इसका दूध बढ़ सके। तो काफ़ी पौष्टिक आहार है। और इस पर एक दूसरी चीज़, इस पौधे पर एक चीज़ और होती है, इस पर जो है ना भुजिया, भुजी जिसको बोलते हैं, शायद अब उसको मैं दूसरा नाम क्या दूँ, भुजी बोलते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ, इसमें एक लाल भुजी लगी हुई है। वैसे इस पर काली भुजियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, इस समय तो इसका इसमें दिखाई नहीं देंगी, मगर इस पर एक लाल भुजी लगी, उसको दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये है दगड़ियों, ठीक है, इसको बोलते हैं भुजी, ठीक है। जिस पर ये जो है बाल हो रहे हैं ना, तो लाल बाल दिखाई दे रहे हैं, तो कोई पलटी हुई है एक्चुअली में। अगर ये बाल अगर शरीर पर लग जाए तो उससे खुजली होती है। तो अब ये उल्टे में है तो थोड़ा सा इतना दिखाई नहीं दे पा रहा है। देखो हिल भी रही है, देखो ना, तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना। हाँ, तो देखो ये लाल कलर की भुजी है। तो ये पत्ते को, इस पत्ते को जो है ये भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। भुजिया जो हैं इस पत्ते को खाती हैं, इस पर बिल्कुल चिपटी रहती है। अभी कुछ दिनों के बाद जो झाड़ू में ये पूरा पौधा जो है ना काली भुजियों से भरी रहती है। तो दगड़ियों इस पौधे की यही खासियत है। तो इसके बारे में जानकारी दी और आपको शायद अच्छा लगा होगा। तो दगड़ियों इसका नाम है तुषारू। यूँ आएगी घसेरी, यूँ लेट में आने वाली घसेरी नहीं है, पहले दीग हाथ करेली इन्होंने। हाँ, एक हाथ में धर रहेगी, एक हाथ दोबारा के शाण से, ठीक है। ये घसियारियाँ हैं। तो दगड़ियों जो है ये पहले जो ये लाइन थी ना, ये लाइन जो है पहले वो नीचे जो गधेरे गधेरे जा रही थी, तो अब ये लाइन को दूसरी जगहों से इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ऊपर जो रतवाड़ू का जो रास्ता था, उस रास्ते से इसको ला रहे हैं, ताकि जो है यहाँ से ढलान भी अच्छा पकड़ेगा और पानी में अवरोध भी पैदा नहीं होगा। तो ये देखो, ये पाइप इन्होंने लगा रखे हैं, ठीक है ना। इसी तरह पाइप बिछा रखे हैं, इसमें नालियाँ खोद रही हैं, और नाली खोद करके इसको इसमें बिछाया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये रहा, घर घर नल और जल का कार्य यहाँ पर चल रहा है गुजरगढ़ी ग्राम सभा में। तो मैं लास्ट शॉट मारे था के बाद। अच्छा, ये नल खड़ा ही तब घा काटे जाए उसी। अच्छा, उसी का घा काटे, ठीक है, ठीक है, ठीक। चल ये खड़ा नहीं, बटबटा ले हारी तब, बटबटा हारी और गणेश।
क्या कर रहा है? क्या लकड़ी तोड़ाई चल रही है? ठीक है, बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। तो गणेश ने भैया लकड़ी तोड़ के बिल्कुल छिलुक जो बना रही तो बढ़िया बना लियो है। हाँ, कहाँ पानी का आज? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और बच्चे वगैरह सब ठीक है तेरे? सब ठीक है, चलो बढ़िया है। और किशन लाल ले रही घा काटा पानी। ओ किशन दा, क्या घा जा रहे हो कुछ थड़ बन? तो दगड़ियों, हमारी गांव की औरतें तो किसान ही हैं, हमारे गांव के ना आदमी भी बहुत किसान हैं। ठीक है, ये देखो किशन दा जो है लगे हैं लिपाई घुसाई पर। तो किशन दा आज थड़वा लिपि हो रहा है क्या बात आज? ठीक है ठीक है। अच्छा, मतलब मनु झुआर कौन जब हली जब सुखाने ली सही करो। ठीक है ठीक, अच्छी मजाक कर रहे हो, अच्छी मजाक कर रहे हो। तो दगड़ियों, किसी ज़माने में हमारे यहाँ पर जो है ना मडुआ कौड़ी ये सारी चीज़ें होती थी, इनको याद आ रही है उन चीज़ों की। तो अभी असोज का महीना लगने वाला है, तो यही काम पहले से हुआ करते थे हमारे यहाँ पर, जिस समय थड़ लीपना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती थी। क्योंकि इसके बाद जो है असोज के महीने में यही कार्य होते थे। और किशनदा ने यहाँ पर एक अपने लिए वो भी बॉडी गार्ड भी इन्होंने पाल रखा है। क्या नाम है इसका? मीनू। इसका नाम मीनू है भाई। देखो छोटी सी मीनू है। जो है लोगों ने जो है ना यहाँ पर, ये टिकदा लोग हैं, तो इन्होंने देखो इस खेत में लहसुन बोना चालू कर दिया है। ठीक है, तो लहसुन और प्याज जो है बोने की अब ये तैयारी अब धीरे धीरे होने लग गई है। तो इन लोगों ने देखो इस खेत में लहसुन जो है बो दिया है। तो मेरे प्यारे से दगड़ियों, मैं इस सुंदर सफ़र को आज यहीं पर ही विराम देना चाहूँगा। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहें। जय उत्तराखंड।